तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ है। पापा 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 मैं कैंप को जा रहा हूँ पापा। चलो बेटा तुम्हें छोड़ देता हूँ। बेटा वहाँ पे जाके शरारत मत करना, किसी को तंग भी मत करना और सबका ख्याल रखना। चलो बेटा। बाय पापा। बाय बेटा। उठ गया। ए बाबूजान। जी बाबूजी। किधर? अब फिर से सोने? ठीक है बाबूजी, जैसा नहाने जा, नहाने। डोलीडा डोलड़े वगाड़ मारे ही चले विषय रे मारे करवे घूम से। अरे दया रुक जा क्या नाच रही है? वगाड़ मारे ही चले। अरे दया तेरा डांस तो सभी ने देख ही चुके, रुक जा। अरे अरे अच्छा ठीक है, आपने तो दया का डांस देख ही चुका है। अभी हमारे गुजराती डांस वाले ना स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस लेके आए, सो उनको देखते हैं। चलो दया तो चलते हैं, चल।
નથી સર્જાણો. અરે ખારવો ખલાસી તો ઈ કહેવાય કે જે ફણીસર નાગ જેવા દરિયાની સામે ઉતરે અને ઉતરવું પડે, કારણ કે કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની પગલીને, નાના એવા સપનાની રેત વાળી ડગલીને, તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો ખારવો ખલાસી, એવો હાડીનો પ્રવાસી, એવો ખારવો ખલાસી, એવો હાડીનો પ્રવાસી. ગોતીલો 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 પોતાના જે દરિયામાં પોતાની જે ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતી લો. મોતી જે મજામાં ખાલી વાવટા ધજામાં એવો હાડીનો પ્રવાસી ગોતીલો. એવો માણસી પ્રવાસી બને, એવો માણસી પ્રવાસી બને, એવો માણસી પ્રવાસી બને. લઈ જા નૈયા, એવો માણસી પ્રવાસી બને, એવો માણસી પ્રવાસી બને, એવો માણસી પ્રવાસી બને. લઈ જા નૈયા. Yes, the way that you flip your head. Oh. क्या कर रही है तू? अरे गाना गा रही हूँ ना. इंग्लिश में? अभी मैं हिंदी में गाना गाता हूँ, सुन. अच्छा 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 ठीक है. ये शाम ಹಾಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡ ಏನ್ ಹಾಡ ಹಾಡಕತ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜಿ ನೀ ಯಾವ ಜನರೇಷನ್ ಆಗತಿ ಈಗಿನ ಕಾಲನಾಗೆಲ್ಲ ಹಿಂತಾವ. ಏನ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀರಿ ನಮ್ ಸಾಲಿ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಾಡ ಹಾಡಾರಿದ್ದಾರ ಅದ ನೋಡ್ ನಡೀರಿ ಏನ್ ಹಾಡ ಹಾಡಕತ್ತೀರಿ ಹೋಗ್ರಿ 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 ಅವ್ರ ನೋಡ್ ಬರ್ರಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು. प्रेम हो तुम गीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो. तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मन मीत हो राधे मेरी मन मीत हो.
सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मन मोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मन मोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारण हार मेरे तुम है केवैया। तुमसे बड़ा यहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। लीला परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे। भव सागर से सबके नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताथा थैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तारों की कई सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू के देखा, तारों की कई सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू के देखा, तारों की कई सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू के देखा, तारों की कई सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। क्या करूं और क्या नहीं, बात किसी से कही नहीं। मौज मस्ती की आदत मेरी बचपन से गई नहीं। आसमां को छू के देखा, तारों की करली सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। आसमां को छू के देखा, तारों की करली सवारी चांद पर भी नाचे हम की तूफानों से यारी। Thank you. So, did you all get what it was? Manji ma'am, you did you get? Nandini ma'am? Okay. So let us all guess together.
watch the performance and then guess it. So let's begin with it.
गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आपको किसने बोला? अरे यार, मैं तेरी टीचर हूँ, बोलना पड़ेगा तुझे। किसने बोला आप मेरी टीचर हो? तेरा बहुत हो रहा है चैतन्य। कुछ नहीं हो रहा मैम मेरा। मेरी यहाँ ट्रैफिक नहीं रहता है, तो अगर इंसान तो रहेगा, इंसान जाएगा तो अकेला तो जाएगा नहीं। मानते हो आप सब लोग? मानते हो मैम? जाएगा तो नहीं अकेला, गाय को भी लेके साथ जाएगा, गाय को भी लेके जाएगा। गाय सफेद दूध देती है, सफेद दूध से मक्खन बनता है, मक्खन से घी होता है, घी से अनेक मिठाइयाँ बनती है। गाय गोबर देता है, गोबर आदि। भाई बस कर ना, बस कर। क्या गाय 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 बना के रखा है तूने? नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, इसका तो गाय गाय गाय। ठीक है, बाय। अच्छा ठीक है, इसका तो गाय गाय हो गया। अभी हमारे हिंदी ड्रामा वाले एक विष्णु का अवतार दिखाने आ रहे हैं, तो चलो लेट्स बिगिन विद हिंदी ड्रामा। 24वां अवतार कल के अवतार के रूप में होना बाकी है। इन 24 अवतारों में से विष्णु जी के 10 अवतार मुख्य अवतार माने जाते हैं। इनमें से 5वां अवतार वामन अवतार माना जाता है, जहाँ श्री भगवान विष्णु जी ने ऋषि माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। बलि की वजह से सभी देवता बहुत दुखी थे। दुखी देवता अपनी माता अदिति के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। इसके बाद माता अदिति ने पति कश्यप ऋषि के कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान श्री विष्णु ने वामन देव के अवतार में जन्म लिया। देखिए पहला दृश्य। कश्यप ऋषि के आश्रम में सभी देवगणों की उपस्थिति। सर्वप्रथम वामन देव का उपनयन संस्कार होना चाहिए। हे देव गुरु, यह उपनयन क्या है? ये कौन सा नयन है और इसकी महानता क्या है? इस संसार का इससे उत्तम अवसर और क्या हो सकता है कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं। उपनयन में बटे हुए धागों के 6 फेरे सदैव कर्मों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का स्मरण कराते हैं। ये स्मरण कराते हैं विद्यार्थी के रूप में अपने ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थ के रूप में अपनी पत्नी तथा परिवार का पालन, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक नियमों का पालन तथा
संन्यास तक क्षमा के समक्ष इन नियमों का पालन अनिवार्य है। इन नियमों के पालन के लिए भिक्षा भी मांगनी होगी। भिक्षा इस संसार का एक आवश्यक अंग है। भिक्षा वृद्धि में सबसे कुछ ग्रहण करने की जो इच्छा एवं क्षमता होती है वो जीवन के प्रारंभ करने वाले के लिए नितांत आवश्यक है। धन्यवाद देवगुरु, धन्यवाद। आयुष्मान भव। हे माता, हे जननी, मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। मैंने अपना वचन निभाया है। हे जगदीश्वर, बाहर पधारिए। उपस्थित देवजनों से भिक्षा ग्रहण कीजिए। वामन का उपनयन के बाद वह सभी देवगणों से भिक्षा स्वीकार करते हैं। हे सर्वेश्वर, मैं यशराज कुबेर आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी ओर से ये भिक्षा पात्र स्वीकार करें। वामन सरस्वती से रुद्राक्ष की माला, ब्रह्मदेव से कमंडल, ईश्वर से धान्य, वरुण देव से छड़ी, कश्यप ऋषि के मुनि से वस्त्र, कश्यप मुनि से जनेऊ और लक्ष्मी से छाता भिक्षा स्वरूप स्वीकार करते हैं। हे वामन देव, हम आपसे जघन्य अपराध की क्षमा चाहते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमसे ऐसी भूल हुई है जिस कारण आप हमसे रुष्ट हैं। हम अपने वचन देते हैं कि भविष्य में ऐसी भूल नहीं करेंगे जो आपके रोष का कारण बन जाए। देवराज, मूल का आभास मूल का प्रायश्चित होता है। जिस प्रकार निर्मल जल जमे हुए महल को धो देता है, उसी प्रकार मूल का आभास आत्मा को स्वच्छ बना देता है। अपराध की क्षमा यदि सच्चे मन से मांगी जाए तो देवराज, आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। हे सर्वेश्वर, समस्त देवताओं के सच्चे मन से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। देवराज, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण मैं अब आपका अनुज हूँ। मुझे इस महान सुख का आभास हो रहा है जो केवल किसी माता के गर्भ से जन्म लेने के कारण ही मिलता है। अब इस अंत के कारण, आप सबके पश्चाताप के कारण मैं आपको क्षमा प्रदान करता हूँ। हे त्रिलोकीनाथ, हे पद्मनाभ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपका धरती पर अवतरण संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। आप जिस रूप में दिखाई दे वही रूप सुंदर और महान है। आपका यह वामन मूर्ति अत्यंत मनोहर है। धन्यवाद देवराज, परंतु इस बार मैं स्वयं धरती पर भिक्षा मांगने आया हूँ। भिक्षा मांगने? हाँ देवराज, भिक्षा मांगने एक भिक्षुक बनकर वामन अवतार धारण किया हूँ। वामन राजा बलि के पास जाने की अनुमति लेने माता अदिति के पास आता। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए माता श्री। जाने की अनुमति? कहाँ जाने की अनुमति पुत्र? मुझे मेरे जन्म के कारण का सिद्ध करना है। कैसे अनुमति दूँ पुत्र? मैंने तुझे अभी तक निहारा तक नहीं, तो मैं अपने स्नेह सागर से एक बूंद भी नहीं दे सकी हूँ। माता, मैं तो आपका पुत्र बनकर ही जन्मा हूँ।
आपके स्नेह पर मेरा अधिकार सदैव रहेगा, परंतु सर्वप्रथम मुझे मानव कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना है। मुझे बलि के पास जाना है माता। बलि के पास? परंतु पुत्र, वह बहुत शक्तिशाली है, बहुत काय। और तुम? मैं देखने में दुर्बल, आकार में छोटा हूँ, यही कहना चाहती है ना आप? हाँ पुत्र। साहस का आधार शरीर के आधार पर निर्बल नहीं होता, इस प्रकार भीतरी स्वरूप भारी स्वरूप पर निर्बल नहीं होता। तो फिर इस बार तो मैं अहिंसा का संदेश लेकर आया हूँ ना। मैं तो आपका पुत्र बनकर जन्म लेने से पहले ही कहा था कि मेरा लक्ष्य बलि से युद्ध करना नहीं है, उसका वध करना नहीं है। मुझे तो केवल उसके अहंकार का विनाश करना है। मुझे तो उसे यह भी बताना है कि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, परंतु मानव पर अत्याचार और मानव हत्या कदापि सहन नहीं कर सकता। विजयी भव पुत्र। दूसरा दृश्य, शुक्राचार्य तपस्या करने में मग्न है। उन्हें कुछ आशंका का स्मरण होता है। वह उठकर राजा से मिलने राजभवन की ओर दौड़ते हैं। पुत्र बलि, पुत्र बलि। अरे शुक्लाचार्य जी की व्यग्र होकर कहाँ चले जा रहे हैं? हाँ हाँ, कहाँ जा रहे हैं? चलो पता लगाते हैं। राजा बलि और शुक्राचार्य का राजभवन में संवाद। पुत्र बलि, पुत्र बलि। प्रणाम गुरुदेव। क्या बात है, आप क्यों चिंतित और व्याकुल है? मुझे कुछ प्रश्न मत पूछो वत्स, प्रश्नोत्तर करने का मेरे पास तनिक भी समय नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। देवता तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। षड्यंत्र? परंतु कैसा षड्यंत्र गुरुदेव? मैंने कहा ना, मेरे पास प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। मैं देवताओं का षड्यंत्र सफल होने नहीं दूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें साथ चलना होगा। जो आज्ञा गुरुदेव, परंतु मुझे कहाँ चलना होगा, क्या करना होगा? तुम्हें सबसे पहले मेरे साथ चलकर अश्वमेध यज्ञ की घोषणा करनी होगी। मुझे विश्वास है कि त्रिलोक में किसी के पास इतना साहस नहीं है कि वो तुम्हारे अश्व को रोक सके, और यदि अश्वमेध यज्ञ की सारी क्रिया संपन्न हुई तो देवताओं का षड्यंत्र विफल हो जाएगा। गुरुदेव, मैं आपसे विरोध नहीं करता, परंतु यदि आपकी इच्छा तो गुरुदेव, आपकी इच्छा हो तो देवताओं के षड्यंत्र का नाम दो। सुनो वत्स, तुम्हें स्मरण होगा कि देव माता अदिति तुम्हारी दान दक्षिणा की खाती सुनकर तुम्हारे पास आई थी। मुझे भली भांति स्मरण है कि वो अपने पुत्र के लिए क्षमादान मांगने आई थी, परंतु तुमने अपना निर्णय पहले ही सुना दिया था। तुम देवताओं को क्षमादान देने के अतिरिक्त और किसी को भी कुछ भी दे सकते हो। उन्हें निराश होकर तुम्हारे द्वार से लौटना पड़ा। फिर वो विष्णु के पास गई। उन्हें उनका पुराना एक वचन स्मरण किया, जिसके फलस्वरूप विष्णु ने धरती पर अवतार ले लिया है। यहाँ तो बड़ी प्रसन्नता की बात है गुरुदेव। उतनी प्रसन्नता की बात भी नहीं है जितनी कि तुम समझ रहे हो। यह एक ऐसी बात है जिसका अनुमान केवल मुझे है। अभी कुछ प्रश्न मत पूछना वत्स। नागों को त्रिलोक में नागों को भ्रमण का आदेश दो, यज्ञ का अश्व छोड़ो। अब तुम्हारे समक्ष कोई नहीं ठहर सकता, यह मेरा आदेश है। देव, आपकी आज्ञा का इसी के समय पालन किया जाएगा। यज्ञ का अश्व अभी छोड़ा जाएगा। बलि की सेना उसका अश्व लेकर सारे विश्व गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सच ही कहा था, कोई भी उसके सामने ठहर नहीं सका। किसी को उसका अश्व रोकने का साहस नहीं हुआ। उसकी सेना उसका अश्व लेकर विजय पताका लहराते हुए लौट आई। अब हो रहा है यज्ञ का समापन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यज्ञ के समापन के लिए अंतिम समिधा डालो वत्स। ओम भवतु भिक्षाम देहि। कहाँ जा रहे हो वत्स? यज्ञ का अंतिम क्षण है ये। नहीं महाराज, यज्ञ छोड़कर बीच में मत जाओ, ये मेरा विनती है। विनती का पालन करो महाराज। ओम भवतु भिक्षाम देहि। बैठ जाओ वत्स, तुम यज्ञ छोड़कर बीच में कहीं नहीं जाओगे।
क्षमा करे गुरुदेव, किंतु बलि बलि के दौर पर कोई भिक्षुक आए और उसे दूसरी बार पुकार करने पड़े तो बलिदानी वृत्ति को 100 बार धिक्कार है। भिक्षाम देही राजन। प्रणाम राजन। प्रणाम ब्राह्मण देवता, क्या चाहिए आपको? राजन, मैं तो एक साधारण भिक्षुक हूँ और एक भिक्षुक को भिक्षा से अधिक और क्या चाहिए? क्या भिक्षा चाहिए आपको? स्वर्ण, गोधन, गजधन, हीरे, मोती? नहीं नहीं महाराज, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हें जो भी आवश्यकता हो तो मेरे सामने व्यक्त कीजिए। यदि मेरे वश में हो तो मैं उसे पूर्ण करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। राजन, राजन मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि? क्या करेगा 3 पग भूमि? मैंने तो यह सुना था कि दानी बलि ना ये पूछते हैं कि वो दान किसे दे रहे हैं और ना ये पूछते कि वो दान क्यों चाहता है। ब्राह्मण देव, मैंने 3 पग भूमि मांगने का कारण नहीं पूछा। तो फिर क्यों पूछा? किंतु मैं प्रयास कर रहा था, यदि कोई व्यक्ति 3 पग भूमि मांगे जिसका वृत्त साधारण व्यक्ति का हो तो उसका कुछ भलाना होगा, और आप जैसे आकार वाले व्यक्ति के 3 पग तो और भी कम स्थान गिरेंगे, उसमें तो साधारण व्यक्ति भी खड़ा भी ना हो पाएगा। राजन, मैं ये 3 पग भूमि किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए मांग रहा हूँ। आप में एक क्षमता हो तो भिक्षा दान करे, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा ब्राह्मण देव। मुझे तो यहाँ सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि क्या आप महासागर से एक बूंद पानी मांग रहे हैं। ब्राह्मण देव, कुछ ऐसा मांगिए मुझे देते हुए प्रसन्नता हो, गर्व हो। राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। इस ब्राह्मण को कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना वत्स। गुरुदेव, किंतु क्यों? यह ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कौन है यहाँ? यह छलिया है, यह स्वयं विष्णु है। स्वयं श्री विष्णु भगवान? हाँ, वही विष्णु जिसे तुम बड़े आदर से श्री विष्णु भगवान कहते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये कौन है और क्या है। देखो ना, आज भी हमें इस ब्राह्मण के रूप में ठगने आया है। नहीं गुरुदेव नहीं, आप तो भली बात ही जानते हो। मैं तो माता लक्ष्मी का कितना बड़ा उपासक हूँ। मैंने तो उनसे भी कहा था मैं तो भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ। मूर्ख मत बनो वत्स, ये तुम्हें दर्शन देने नहीं दंड देने आया है। गुरुदेव, भगवान यहाँ किस लिए आए? मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वे यहाँ आए मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं जिनके दर्शन के लिए इतना व्याकुल था वो मेरे सामने है। इससे बड़ा सौभाग्य, वो भी भिक्षुक बनकर। ये सब एक ढोंग है, छल है। तुम इसके छल में मत आना वत्स। अगर महाराज के विचार में कोई परिवर्तन आया हो तो ये ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना भी जा सकता है। नहीं भगवान नहीं। तो फिर मेरी 3 पग भूमि? मैंने दे दी भगवान, मैंने दे दी। यूं ही नहीं महाराज, संकल्प लेना होगा। अवश्य। राजन, लगता है कमंडल में कोई कीट फंस गया है। एक क्षण। राजन, कीट निकल गया। हे ब्राह्मण देव, दीजिए, मैंने संकल्प ले लिया। मेरे सौभाग्य है कि संसार में सब कुछ बांटने वाला वो सिर्फ 3 बड़ा सौभाग्य वो भी हे ब्राह्मण, मेरे सौभाग्य है कि संसार में वो सिर्फ मेरा दान स्वीकार करिए। तो लो वत्स, मैं 3 पग नापता हूँ।
वामन का पग हिमालय पर लगते ही माँ गंगा पृथ्वी की ओर बहती है। यह देखकर ब्रह्मदेव माँ गंगा को अपने कमंडल में वश कर लेते हैं, क्योंकि अभी माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का समय नहीं रहता है। हे बलि, मैंने पहला पग उठाकर समस्त भूमि और पाताल को नाप लिया है। अब मैं दूसरा पग उठाने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ ब्रह्मदेव। हे बलि, मैंने दूसरा पग उठाकर समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लिया है। मैं जानता हूँ ब्रह्मदेव। तब तो ये भी जानते होंगे कि मैंने 3 पग भूमि मांगी थी। प्रभु, ये बात भली भांति स्मरण है। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं है। मैं भी जानता हूँ प्रभु। क्योंकि तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष नहीं है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें तीसरा पग माफ कर सकता हूँ। प्रभु, बलि ने आपको 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया है प्रभु, तो फिर तीसरा पग उठाना ही पड़ेगा। उठा तो लूंगा बलि, परंतु प्रश्न है कि उसे रखूंगा कहाँ? कोई स्थान शेष ही नहीं है। मैं जानता हूँ प्रभु, ये बात मैं जानता हूँ कि आपके पवित्र पगों ने ये सारी सुशी, मेरा सारा राजपाट जो क्षेत्र मैंने जीते थे वे भी नाप लिए। अब तो केवल एक ही स्थान बचाए जिस पर मेरा अधिकार है, जो मेरा है। मैं तुम्हारी वाक्य पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ बलि। वो कौन सी वस्तु है जिस पर अब भी तुम्हारा अधिकार है? प्रभु, वो वस्तु है मेरा शरीर। बस अब मेरी काया ही बची है जिस पर मेरा अधिकार है। मैं अपने कहा सकता हूँ। प्रभु, आप उठाइए आपके पवित्र पग, मेरा शीश पर धरिए। ये मेरा हट भी है, मेरा आग्रह भी है, ये मेरा हे बलि, अगर तुम्हारी यही इच्छा हो और तुम समझते हो इसी में तुम्हारा उद्धार है, तो मैं ऐसा ही करूंगा। राजा बलि ने वचन निभाते हुए वामन देव को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वामन देव का पग सिर पर पड़ते ही राजा बलि पाताल लोक में चले गए। मैं धन्य हो गए प्रभु, मैंने अपना वचन निभा दिया। परंतु जानते हो ये सब मैंने क्यों किया? हे प्रभु, आपके अतिरिक्त आपकी लीला और कौन जान सकता है? मैं तो इतना केवल जान सकता हूँ कि संभालो ऐसी हो, मेरा उद्धार निहित है। हे बलि, तुमने अपने जीवन के प्रारंभ बड़े ही सुख और धन धान्यों से किया, परंतु जब तुम जीवन के दोहराव पर पहुंच गए, तब तुमने वह मार्ग चुना जिस पर अहंकार का छाया था। यह वो मार्ग नहीं था बलि जो मेरे भक्त प्रहलाद ने चुना था। ये तो हिरण्यकश्यपु के प्रकृति का मार्ग था, जिसको रोकने के लिए मुझे स्वयं नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। इस मार्ग से तुम्हें केवल ईश्वर ही बाहर निकाल सकते थे, इसीलिए मैंने ये वामन अवतार धारण किया। वामन देव असुर राज की दान प्रियता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक पर अनंत काल तक राज करने का आशीर्वाद प्रदान किया। इस नाटक से हमें यह सीख मिलती है कि कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोके नहीं। अच्छे काम भी पूजा पाठ की तरह ही होते हैं। मानव का कल्याण आए वामन रूप में धरती पर भगवान। दो पग में भगवान ने नापे दोनों धाम। धन्यवाद।